नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के होटल चाणक्य में हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ का जो है चौथा वार्षिकोत्सव सह आर्यभट्ट सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जहां मुख्य अतिथि जो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अजय कुमार सिंह हैं। और जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलित की गई है, जहां सबको जो है हर क्षेत्र से अपने योगदान देने वाले, उल्लेखनीय योगदान देने वाले को आज सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर जो है जनपद न्यूज़ के संपादक, मुख्य संपादक राकेश कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, तमाम लोग जो है आज यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य है और क्या कुछ प्रतिक्रियाओं है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। मोमबत्ती नहीं आप बताइए ना, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। उद्घाटन कर रहे हैं और इस तरह से विधिवत उद्घाटन जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ का चौथा वार्षिक उत्सव के अवसर पे हो चुका है। अब मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन होने की कृपा करेंगे। माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन होने की कृपा करेंगे। इस तरह से जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ और अब मैं अनुरोध करूंगा उन्हें बुके देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच कुमार सिंह जी जो प्रबंध निदेशक हैं कृषि बायोफ्यूल्स के, समाजसेवी हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मैं सोनी नारी शक्ति हमारे बीच पी.के. चौधरी साहब सम्मानित हो रहे हैं जनपद न्यूज़ के प्रबंध संपादक के द्वारा हाथों। अब मैं और जो भी हमारे अतिथिगण हैं उन्हें हम अंग वस्त्रम से भी सम्मानित करने जा रहे हैं जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ की ओर से। मैं राजीव रंजन जी, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, उनसे अनुरोध करूंगा कि बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर बाबू को अंग वस्त्रम से सम्मानित कर बिहार विधान परिषद अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन मृत्युंजय कुमार सिंह जी और हमारे बीच दीप में उन्हें राजीव रंजन जो संस्थापक हैं इस न्यूज चैनल के, कृषि बायोफ्यूल्स और समाजसेवी हैं, उन्हें अंग वस्त्रम से सम्मानित की। बिहार राज्य बार काउंसिल आदरणीय शिव कुमार भैया को सम्मानित कर रहे हैं राजीव जी। मैं राजीव जी पटना उच्च न्यायालय, उन्हें भी एक पुत्र को अपने पिता को सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात है। और सभा उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ की ओर से आयोजित वार्षिकोत्सव एवं आर्यभट्ट सम्मान पुरस्कार समारोह के इस पावन अवसर पर उपस्थित हमारे बीच, जिनको मैं काफी संजीदगी से सुन रहा था,
और पूरे पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास और उसकी परिणति और संभावना, उस पर विस्तार से जितनी गंभीर चर्चा अजय कुमार सिंह जी ने की, मुझे लगता है कि मेरी भी थोड़ी बहुत इन क्षेत्रों से रुचि रही है, लेकिन पहली बार इतना गंभीर संबोधन को सुनने का अवसर मिला। ऐसे श्री अजय कुमार सिंह जी हमारे काफी करीबी हैं, बिहार विधानमंडल के सम्माननीय सदस्य, और हम सब एक जगह से आते हैं। हमारे बीच उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन पूरे व्यक्तित्व में कहीं पुलिसिंग झलकता नहीं है। आम जीवन से निकला हुआ ऐसा नौजवान जो कुछ करना चाहता है, ऐसा नाम है श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी का। हमारे बीच उपस्थित हैं अभिभावक। अभी हमारे पूर्व के विद्वान वक्ता ने माता पिता और उनके आशीर्वाद की चर्चा की, और ऐसे हमारे बीच उपस्थित है मातृ स्वरूपा वीणा कुमारी जायसवाल जी, सम्माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद जी, हमारे बीच शिव कुमार यादव जी उपस्थित हैं। अधिवक्ता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, और उनको आज सुनने का अवसर मिला। श्री विजय शंकर विक्रांत जी, लंबा संघर्ष सामाजिक जीवन में इन्होंने किया है। मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राकेश कुमार जी, जो इस पत्रिका के प्रबंध संपादक हैं, संपादक श्री राजीव रंजन जी, जिनके लेखनी और शरीर के गति में भी एक प्रवाह है, कभी अस्थिर नहीं रह पाते, लेकिन इनकी लेखनी में एक अस्थिरता है, और वह दिखती है कि जनपद यह ऐसा जनपद है जो कभी राजपथ से नहीं मिला। एक समानांतरण उनकी जिस विधा से आए हैं, वहां उन्होंने आम लोगों की बात की है, और हमारे बीच उपस्थित ऐसे तमाम सभी विशिष्ट जन जो आज आर्यभट्ट पुरस्कार के लिए किन से नवाजे जाएंगे। उपस्थित मातृशक्ति बहनें, सभी विद्वतजन, नौजवान दोस्तों, मीडिया के मित्रों, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। आज 4 वर्षों का यह सफर बहुत आसान नहीं था। श्री अजय कुमार सिंह जी ने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जहां कि मुझे अब कुछ विशेष बोलना पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि इन 4 वर्षों में उन्होंने तपा है। अपने माता पिता के हो सकता है उम्मीद को छोड़कर कुछ एक नई दिशा की तलाश में निकला यह नौजवान आज इस प्रशाल में उनकी चर्चा हो रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने काफी मेहनत की है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है, उनकी सहजता को भी देखा है, उनके मुस्कुराहट को भी देखा है, उन्हें क्षमा करते हुए देखा है। क्षमा इस मायने में कि अगर उनके कार्यक्रम में नहीं आ सका तो फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं न कहीं एक संतोष दिया है। श्री पीके चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम और लंबे वक्त से उन्होंने एक चाल और एक कदम में अपने जीवन को एक विशेष दिशा की ओर ले जाने का उनका प्रयास आज भी जारी है। हमारे अच्छे शुभचिंतक, हमारे अच्छे मित्र
मित्रों, अभी पत्रकारिता की चर्चा हो रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, मनोहर श्याम जोशी, अभी मैंने अजय जी को कहा कि जनसत्ता के सुभाष जी को आप भूल गए, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया था, तो उन्होंने भी सहमति व्यक्त की और एक लंबा दौर चला। धर्मवीर भारती और कई ऐसे नाम हैं जो लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उन्हें आर्यभट्ट सम्मान और परीक्षों में भी हाथ लगा देंगे, संयुक्त रूप से सम्मान हो जाएगा। और सारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे डेंटल हॉस्पिटल पटना, सारे अतिथि मिलकर कर रहे हैं, हाथ लगा दिए हैं सब लोग। रंजन चौधरी यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हें भी वो ऑपरेशन में चले गए हैं, उनको सम्मान बाद में भेजा दिया जाएगा। तो डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह जी का हो, श्रीकांत बरकीर जी मैनेजिंग एडिटर नक्षत्र न्यूज, इनके लंबे और श्रीकांत जी को सम्मान दे दिया, अपेक्षित रहोगे बहुत। और मैं आगे आर्यभट्ट सम्मान 2024 के लिए नाम ले रहा हूँ जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ भाई रजनीश जी का। उन्हें संयुक्त रूप से हमारे सम्मानित अतिथियों के इधर रखिएगा सर इधर। प्रेम कुमार जी, सब एडिटर यूएनआई। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ BN4 लाइव, इधर देखिएगा, थोड़ा इधर बिहार 24 के सीनियर रिपोर्टर हैं, जो इतनी देर से आपको जो भी बोल रहे थे बहुत बड़े एंकर भी हैं, तो सबसे पहले इनको भी सम्मानित करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक जर्नलिस्ट है। रिपोर्ट सामने देखिएगा सर। फटाफट बढ़ाते रहिए ना। गोपाल कुमार जी रिपोर्टर, उन्हें भी सम्मान। हमारे बीच उपस्थित हैं पटियाला जी, फिल्म जर्नलिस्ट हैं। सर सामने देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट बोले हो तो गया। क्योंकि मेरी मति और बुद्धि उतनी दूर तक नहीं जा पाती है, कभी मैं पक्ष में सोचता हूँ, कभी मैं विपक्ष में चला जाता हूँ। क्या इस पर संपादकीय की जरूरत नहीं है? क्या इस देश में जो कानून बनाने वाले लोग हैं, क्या इस देश की पार्लियामेंट में इतने बड़े डिसीजन को लेकर के एक बड़ी बहस नहीं होनी चाहिए थी? अगर बहस नहीं हुई तो पत्रकारिता की भूमिका और बढ़ जाती है कि पत्रकारिता को हमें बहस तक लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्या पत्रकारिता ने ऐसा किया? तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी विश्वसनीयता को कायम करे। वह समाज जो उस पर अटूट विश्वास करता है, अंधा विश्वास करता है, उस अंधे विश्वास के पर अडिग होने की कोशिश करे और समाज में एक जो नियमन है उस नियमन को स्थापित करने की कोशिश करे। ये पत्रकारिता की चुनौती है और पत्रकारिता को ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि पत्रकारिता ने काम नहीं किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपने देखा और पढ़ा होगा कि तिरुपति में ये लड्डू में मिलावट है। इस लड्डू की मिलावट की पहली खबर जो थी वो स्थानीय छोटे इसी तरह के यूट्यूबर्स के माध्यम से बाहर आई। मैं उस व्यक्ति को, उस चैनल को, उस संस्थान को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने जनता के सामने इस बात को लाई। ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ चीज था। आज हम भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो पत्रकारिता आज भी जिंदा है
वो तिरुपति के लड्डू प्रकरण से हमें देखने को लगती है। और इससे पहले भी हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल ने जिस सफाई से धोई है आस्तीन, उसकी खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। और एक छोटे से अखबार से यह खबर आई और बाद में सुचिता दलाल ने इसे बड़े खबर के रूप में परोसा, और यह खबर इतना बड़ा स्कैम लेके इस देश में इसका पर्दाफाश हुआ। हम सभी जानते हैं, न्यू जनरेशन के लोग भी जानते हैं। तो हम आज भी चिंतित नहीं हैं। मुझे पता है कि कोई न कोई आएगा और हमको, हमारी विश्वसनीयता को, हमारे अटूट विश्वास को कल की तरह आज भी कायम रखेगा। जनपद न्यूज को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। आज जो है यहाँ जनपद न्यूज में आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, जनपद न्यूज के जो चीफ एडिटर हैं और इसके जो फाउंडर हैं उनको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि भाई आपने चौथी मीडिया के स्तंभ को इतना आगे किया और इस चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के जन समस्याओं को पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया। आज इस चैनल का मतलब चौथवीं बार जो वार्षिकोत्सव और आर्यभट्ट सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग को सम्मानित किया गया। तो मैं इस चैनल के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जो भी इसमें लगे रहते हैं, जो भी टीम के मेंबर हैं, सभी को बधाई, शुभकामना देता हूं। राजीव रंजन जी को और राकेश जी को, विशाल जी को, तमाम जो भी इसमें सभी लोग हैं, सभी को मैं शुभकामना बधाई देता हूं। भाई, इस चैनल के माध्यम से आम जनमानस की आवाज़ को गति मिलती है बिहार में, और ये चैनल लगातार तरक्की करे, आगे बढ़े, यही शुभकामना और बधाई आज चौथी वार्षिकोत्सव में हम देने का कार्य करते हैं। आज जो है चौथा वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया है और तमाम लोग जो है मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कैसा लग रहा है इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़ अभी से 4 साल पहले इसकी शुरुआत किया गया था, और उसके बाद से लगातार जनहित में जो समाचार है, निष्पक्ष पत्रकार की तरफ पत्रकारिता करना जनपद न्यूज़ का व्यू है। क्योंकि इसका नाम है जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़, तो चाहते हैं कि जितने भी समाज में लोग वंचित रह रहे हैं, कुछ बात से समस्या में, तो उनका हमेशा समाधान करने की कोशिश करें। हम समाधान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात को सरकार तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और आज चौथा वार्षिकोत्सव है और सह आर्यभट्ट सम्मान समारोह भी है। तो जितने भी अपने क्षेत्र में लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और ये कहने में खुशी हो रही है कि आगे भी जनपद न्यूज़ ऐसे ही इस सिलसिले को जारी रखेगा। कहीं ना कहीं अभी आज मुख्य अतिथि ने भी कहा कि पत्रकारिता के दौर में एक चुनौती भरा मतलब होते जा रहा है, चुनौती होते जा रहा है। तो इस चुनौती में कैसे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, जहाँ जन समस्या है वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है, और ये लो जर्नलिज्म से बिल्कुल बच के रहिएगा, तो इस पर खड़े उतर सकते हैं। सर, अब पटना में अभियान 40 IAS के संस्थान चला रहे हैं, जो गरीब बच्चों को 11,000 10,000 में BPSC UPSC की तैयारी करवा रहे हैं उनको। आज जनपद न्यूज़ के वार्षिकोत्सव में और आर्यभट्ट सम्मान पुरस्कार आपको मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। कि आपका जो है ना 4 साल सफल अच्छा अनुभव रहा, और आपने बहुत काफ़ी जो है जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसी प्रकार से लगातार लगे रहिए। हमारा आपका आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जनपद न्यूज़ तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर ही रहा है, तो अभियान 40 IAS जो गरीबों को पढ़ा रहा है, कब तक पढ़ाते रहिएगा? यही तक है कि आगे भी जारी रखेंगे? नहीं, इसको हमें हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं वो सभी में मैं चाहता हूं कि जितने भी सभी वर्ग के लोग, बच्चे हैं जो गरीब से, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि जो सिविल सर्विसेज या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आए और उनको हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। चौथा वार्षिकोत्सव सह आर्यभट्ट सम्मान 2024 का आयोजन किया यहाँ। आपको आर्यभट्ट सम्मान 2024 से आपके क्षेत्र में कार्यकुशलता को लेकर सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और हम भगवान से यही कामना करेंगे कि इसी तरीके से जनपद न्यूज़ आगे बढ़ते रहे। 4 क्या 400 साल पूरा करे अपना।
अच्छा, आप तो स्पोर्ट्स लाइन में भी हैं, बहुत सारे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट भी किए हैं, हेमन ट्रॉफी भी खेले हुए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करने में अपनी पूरी ये दिखाते हैं। तो आगे इसको जारी रखना है कि यहीं तक? नहीं, आगे जारी रखना है, जब तक है तब तक आगे, जब तक हमारे सांसें चलेगी तो स्पोर्ट्स लाइन में हम हैं। और हम कोशिश यही करेंगे कि छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम ट्रेनिंग दें और वो हमारे बिहार का नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करे देश में। सॉफ्टबॉल में तो आपसे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अभी भी हैं। बच्चे को सॉफ्ट बॉल की तरफ अग्रसर कर रहे हैं कि नहीं, अभी तो सारे जिला में हम लोग जा रहे हैं सॉफ्टबॉल को लेकर, और अभी सरकार काफ़ी मदद कर रही है। खास करके जो यहाँ के डीजी स्पोर्ट्स रविंद्र शंकरन सर ने मतलब पिटारा खोला है, बिहार के सीएम ने पिटारा खोला हुआ है, बिहार के डिप्टी सीएम पिटारा खोले हुए हैं कि जो भी खेल में है उन्हें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी उतनी मदद कर रहे हैं। और मैं खास करके डीजी स्पोर्ट्स रविंद्र शंकरन सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब से वो स्पोर्ट्स में आए एक अलग सा आग लगा हुआ है स्पोर्ट्स में, और सारे युवा क्या जितने भी कोचेज़ है या फिर जो भी ट्रेनिंग जहाँ भी चल रही है उन पे वो कंटिन्यू अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी उनको राजगीर का ही प्रभार मिला, ये एक बहुत ही खुशी का पल है। निश्चित तौर पे बिहार से भी आने वाले समय में मेडलिस्ट होंगे। स्पोर्ट्स टीचर हैं, उसके बाद होटल चाणक्य के जीएम A.K. नायर जी, सारी व्यवस्थाएं वशीफ अली, डायरेक्टर NPC होम्स प्राइवेट लिमिटेड, रंजीत कुमार जो नेपाल काठमांडू से चलकर यहाँ आए, रंजीत कुमार पंडित जी, और वैसे शिक्षाविद हैं, मेडिकल क्षेत्र में काफी इनका योगदान है। इंजीनियर रंजीत एस अहमद, फूड एंड और बेवरेज मैनेजर है होटल चाणक्य के एस अहमद साहब, और गोपाल कुमार, धन्यवाद। अनुराग मिश्रा जी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साई सिविल सर्विसेज पटना, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज साई सिविल सर्विसेज पटना। प्रसाद कोतवाली DSP रास्ते में आ रहे हैं, इन्हें भी आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसके बाद अधिवक्ता के क्षेत्र में जोरदार कार्य कर आर्यभट्ट सम्मान 2024 से सम्मानित हो रहे हैं जगधर प्रसाद अधिवक्ता, राजीव रंजन जी जो पूरे कार्यक्रम में आई हमारे इस युवा अधिवक्ता को भी जो पूरे कार्यक्रम में 1 मिनट बैठ नहीं सकते। अब नीरज कुमार GM भूटानी ग्रुप, तो जल्दी आई सर। नीरज कुमार GM भूटानी ग्रुप और सेवा के क्षेत्र में, और खास करके जहां शिक्षा नहीं जा रही है उस जगह गरीब बच्चों को स्कूल किट वगैरह पूरे बिहार में घूम के देते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ संजय बाबू का। सामने देखिएगा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेवी हैं, रितेश कुमार सिंह जी, हैं नहीं है जी आइए सर। रितेश कुमार सिंह जी काफी बढ़ चढ़ के युवा समाज सेवी हैं, और समाज सेविका है दीप शिखा सिंह चौहान, हो गया। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन होना चाहिए। विलास कुमार जी, जो बच्चे आर्थिक रूप से पीछे में और सीमांचल में काफी इनका नाम है, और मैं इनका तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म। इसके संबंध में एक पंक्ति है कि जो तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, लेकिन लोग तालाब का पानी न पी के कुएं के पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं ऐसा है उसमें गहराई के साथ शुद्धता होती है। उसी तरह पत्रकारिता में जो न्यूज स्पष्ट के साथ सत्य के साथ रहता है वही न्यूज जनता के बीच स्वीकार होता है, जनता उसी को पसंद करती है, और वही आने वाले समय में भी कंटिन्यू अनवरत चलते रहता है।
साथ ही मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, जो आर्यभट्ट सम्मान जिनको मिल रहा है, ये सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार की धरती के ही आर्यभट्ट जी थे, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है, जिसका शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्ध रहा है। प्राचीन इतिहास देखिएगा तो यहाँ हर चीज सत्ता का केंद्र बिंदु हमारा बिहार ही था। बिहार से ही पूरे देश की सत्ता चलती थी। और आर्यभट्ट जी के कहा जाता है कि शून्य दिए या ज्योतिष थे बहुत थे, लेकिन कई श्लोकों में मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। लेकिन समय के साथ ऐसा रहा, ऐसी घटनाएं घटी कि नालंदा जैसा शिक्षा का केंद्र भी आज नहीं बचा, लोग आतताई ने उसे भी जला दिया। लेकिन हम सभी को कर्तव्य बनता है कि अपने गौरवशाली अतीत को, समृद्धि को वर्तमान में ही, जो वर्तमान है इसको पुनरावृत्ति करें और बिहार देश का एक स्थान राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो प्राचीन में था, वर्तमान में भी स्थापित करने का सभी का, हर व्यक्ति का जो बिहारी है सभी का कर्तव्य है। सभी उस के लिए कार्य करें, कर्म करें। तो कर्म करने से बिहार हर क्षेत्र में अपने आप को प्रथम स्थान पर आप सभी के सहयोग से स्थापित हो सकता है। साथ ही में पत्रिका के आज इस वार्षिक जो कार्यक्रम है, इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि राजीव रंजन जी जो है 10 साल से जनपद न्यूज चैनल .com के माध्यम से अब पत्रिका में जो कई समस्याएं सरकार की होती हैं, जनता की होती है, प्रमुखता से स्थान ये देते रहते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी इस पत्रिका को निश्चित तौर पर पढ़ें, समझें और इनके मनोबल को बढ़ाते चले। और आज के अवसर पर 2-4 शब्द में हट के पत्रिका से आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी का कर्तव्य है कि अपने घर परिवार और अपने राज्य की समृद्धि के लिए अपना कर्मों का महत्व दे। शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार का अतीत था उसे वर्तमान में स्थापित करें। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। शिक्षा अगर आपके पास रहेगा तो आप देश के नहीं पूरे विश्व के किसी कोने में जाके भूखे मर नहीं सकते हैं। वो अनमोल रत्न है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार के लड़का लड़की कोई हो, शिक्षा के प्रति प्रेरित करें। और साथ ही जो संपन्न व्यक्ति है, जो आसपास के गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग दे, मोराल को बढ़ाए। ये सभी का कर्तव्य है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता जो है अपने ईश्वर के रूप में होते हैं, परमात्मा के रूप में होते हैं, उनका सम्मान निश्चित रूप में करें। और घर से कभी भी निकले अपने माता पिता का चरण वंदन करके निकले। उनके आशीर्वाद से आपकी कोई समृद्धि, आपका विकास, उन्नति रोक नहीं सकता है। ये सभी आप सभी आज आए हैं, यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाए। और आज से ही अगर लगता है कि नहीं, अगर माता पिता का सम्मान करते हैं तो सम्मान नहीं, चरण वंदन करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। अगर उनके आशीर्वाद अगर मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी और आप कुछ स्टेज में जाइएगा तो आपके भी बच्चे उसका अनुसरण करेंगे।